आजकल के बच्चे पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं, हमारी तो कोई सुनते ही नहीं है। जी हाँ, जब इस तरह के सेंटेंस हम लोग सुनने लगे तो आप समझ लीजिए कि एक वर्ड आपके बीच में इशारा कर रहा है और वो वर्ड है जनरेशन गैप। आप पिक्चर के माध्यम से देख पा रहे हैं कि पिता बुक पढ़ रहे हैं और बेटा अपने टैब पर कुछ काम कर रहा है, और यहाँ डिफरेंट एज ग्रुप्स के लोग जो हैं वो अपनी मस्ती में अपने को मस्त दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ डियर स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं जनरेशन गैप की, और जनरेशन गैप की जो डेफिनेशन है वो यही है कि एक एज ग्रुप और दूसरे एज ग्रुप के व्यूज़ में, उनकी बिलीव्स में, उनकी वैल्यूज़ में, उनके अलग अलग आस्थाओं के अंदर जो डिफरेंसेस होते हैं उन्हीं को जनरेशन गैप कहा जाता है। कहीं ना कहीं इसे कम्युनिकेशन की कमी भी माना जाता है, और जनरेशन गैप के कारण कई सारे सोसाइटी के अंदर आउटकम्स हमको ऐसे ऐसे देखने को मिलते हैं कि जहां बहुत नुकसान भी स्टूडेंट्स को, बच्चों को होता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यही बात करने वाले हैं कि जनरेशन गैप के कारण क्या है और जनरेशन गैप का इसका सॉल्यूशन क्या है, हाउ वी कैन रिजॉल्व द प्रॉब्लम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं काजेस की, और इस काज के अंदर सबसे पहला रीज़न है चेंज इन सोसाइटी, कि सोसाइटी के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं। आप देखेंगे कि ओल्ड एज पीपल जो हैं, ऐसे लोग जो हमारे पेरेंट्स या फिर ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई एक अलग पर्टिकुलर टाइम पर हुई है। उनके समय पर उस पढ़ाई लिखाई का माहौल कुछ अलग था, वहाँ पर सिर्फ बातें बुक्स की होती थी, और आज के समय में बातें जो है टेक्नोलॉजी की होती है। तो कहीं ना कहीं सबसे पहली जो रीज़न है वो है चेंज इन द सोसाइटी। दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है डियर स्टूडेंट्स, वो है लेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। कहीं ना कहीं बच्चे इस चेंज टेक्नोलॉजी के कारण अपने व्यूज़, अपनी बातें अपने हिसाब से करना चाहते हैं, और वहीं कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग की कमी हो जाती है। पेरेंट्स स्टूडेंट्स की, बच्चों की उन बातों को समझ नहीं पाते हैं, और वहीं उनके बीच में जनरेशन गैप हो जाता है। थर्ड है मिस्टेक्स आर रेयरली टॉलरेटेड। अगर बच्चा है, कुछ करेगा, कुछ सीखेगा तो गड़बड़ होना स्वाभाविक है, पर बच्चे की उस गड़बड़ियों को कोई सहन करने वाला वहाँ पर नहीं है, क्योंकि पेरेंट्स दोनों वर्किंग पीपल हैं, और वर्क प्लेस का जो कहीं ना कहीं एक टेंस माहौल रहता है, जो स्ट्रेस होता है, कहीं ना कहीं वो बच्चों के ऊपर निकल रहा होता है। इसलिए मिस्टेक्स को बड़ी मुश्किल से टॉलरेट किया जा रहा है। तो ये भी एक बड़ा रीज़न है जनरेशन गैप का। चिल्ड्रन आर एक्सपेक्टेड टू बी रेप्लिकास। बच्चों से ऐसी उम्मीद की जाती है कि बच्चा एज इज़ द फादर सो इज़ द सन वाली बात आपने सुनी है कि जैसे फादर होगा वैसे ही बच्चा होना चाहिए। बच्चों से ये उम्मीद की जाती है कि वो अपने पेरेंट्स का रेप्लिका हो, जबकि माहौल इतना बदल चुका है, एजुकेशन का सिस्टम पूरा बदल चुका है, कई सारी चीज़ों के अंदर डिफरेंट डेवलपमेंट्स हो चुके हैं, तो वो चीज़ें संभव ही नहीं हैं। सिक्स्थ रीज़न है टू मैनी कंपैरिजंस। अक्सर ये देखा जाता है कि एक बच्चे का उसके दूसरे साथियों से, पड़ोसियों से, परिवार के, रिश्तेदार के बच्चों से सीधा सीधा कंपैरिजन होता है। कभी ना कभी ये कंपैरिजन गेम्स, स्पोर्ट्स में परफॉर्मेंस को लेकर होता है, कभी ये कंपैरिजन स्टडीज़ के अंदर मार्क्स को लेकर के होता है, और ये कंपैरिजन ही बच्चे के दिमाग में चीज़ें खड़ी करता है कि वाई माई पेरेंट्स कंपेयर मी विद माई डिफरेंट एज, सेम ग्रुप एज के स्टूडेंट्स के साथ में। तो ये भी एक बड़ा रीज़न है। और सबसे लास्ट रीज़न है नॉट इनफ इंटरेक्शन। बड़ी कारण यह है कि बड़े शहरों में पेरेंट्स भी वर्किंग है और बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं, उनके बीच में इंटरेक्शन का उतना टाइम ही नहीं होता है जितना टाइम वो अपने बच्चों को दे पाएँ। हमने पहले भी ये चीज़ कवर किया था जुवेनाइल डेलिक्वेंसी के अंदर कि सबसे बड़ा रीज़न जो है बाल अपराध का भी बच्चों के बीच में इंटरेक्शन ना होना है। तो यहाँ पर ये हमारा सेवंथ रीज़न है। दीज आर द काजेस बिहाइंड आपका जनरेशन गैप। अब इस जनरेशन गैप के सॉल्यूशन, इसका ब्रिजिंग क्या है, इसको ब्रिज कैसे करेंगे, इसको दूर कैसे करेंगे। तो सबसे पहला इसका सॉल्यूशन है कीप एन ओपन माइंड, कि पेरेंट्स को, चूँकि अभी तो नए पेरेंट्स आ रहे हैं, वो भी सब नए कल्चर में पढ़े लिखे हैं, तो वो तो सब हैं ही, और जो पुराने लोग हैं उनको भी कहीं ना कहीं अपना माइंड थोड़ा सा, अपने दिल को थोड़ा खोलना पड़ेगा बच्चों के लिए। उन बच्चों से हमें कम्युनिकेट करना पड़ेगा। कम्युनिकेशन इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट मेजर। उनको सुनना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा, और उनको बिना शर्त का प्यार देना पड़ेगा, अनकंडीशनल लव। आपको कभी भी ये शर्त नहीं रखना होगी कि आप अच्छे मार्क्स लाओगे तो ही हमारे अच्छे बेटे या अच्छे बेटी बनोगे। आप अच्छे मार्क्स लाओ या ना लाओ, आप हमारे बेटे बेटी जरूर हो, ये बात उनको समझाना पड़ेगी। और ये जब बात उन बच्चों के दिल में बैठ जाएगी तो डेफिनेटली ये चीज़ें जो है बॉन्डिंग होगी, ये बहुत मजबूत होगी। फिर नेक्स्ट जो बात आना है कंप्रोमाइज़ करना, कि जब आप दूसरे के बच्चों को देख रहे होते हैं, वो कुछ अच्छा कर रहे होते हैं और आपका बच्चा मान लीजिए उतना अच्छा नहीं कर पा रहा है, तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। आप ये जरूर देख सकते हैं कि हमारा बच्चा उस बच्चे से किसी दूसरी फील्ड में जरूर अच्छा या बेहतर होगा, तो कंप्रोमाइज़ वहाँ ज़रूरी है। और दूसरा फोकस ऑन सिमिलैरिटीज़, कि पेरेंट्स ये देखें कि हमारे और बच्चे के बीच में सिमिलैरिटीज़ क्या है, उन सिमिलैरिटीज़ की बात करें, उन सिमिलैरिटीज़ को डिस्कस करें। जब ये सब होगा तो डेफिनेटली चिल्ड्रन विल बी हैप्पी एंड द बॉन्डेज विल बी वेरी स्ट्रॉन्ग। और यही तो हम चाहते हैं कि
बच्चों और उनके जनरेशन के बीच में अच्छी बॉन्डिंग बने। आपने पूरा टॉपिक ठीक से सुना है। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 9826049151 पर। और हमारे ऑफलाइन और ऑनलाइन कोर्सेज जो है चल ही रहे हैं। ऑनलाइन के लिए एनडीए का नया बैच 10 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। ऐसे स्टूडेंट जो कोर्स के लिए विलिंग है, इच्छुक है, दे कैन कॉन्टेक्ट अस। अगर आपको अच्छा लगा है तो शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद।